नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे शबद या कहें पद। संत कबीरदास की रचना है। कक्षा 9वीं हिंदी अ में सम्मिलित है और इसके पहले भाग को देखते हैं, शबद के पहले भाग को। तो पहले कविता पढ़ लेते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में, खोजी होए तो तुरतै मिलियों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। बड़ा ही प्यारा पद है। कबीरदास कवि कहते हैं कि मोको, मोको का अर्थ है मुझे, और कबीरदास जी के अनुसार परमात्मा, परमात्मा को आप चाहे जो नाम दें, चाहे तो आप कहें परमात्मा, चाहे तो कहें ईश्वर, चाहे तो कहें भगवान, जो भी। तो भगवान, परमात्मा, ईश्वर अस्तित्व जो भी कहें, वो कहते हैं हमको संबोधित करते हुए, इंसानों को संबोधित करते हुए कि मुझे तुम लोग कहाँ ढूंढ रहे हो मनुष्यों, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल माने मंदिर, ना मैं मंदिर में हूं और ना मैं मस्जिद में हूं और ना मैं काबा में हूं, मुस्लिमों के तीर्थ केंद्र, और ना मैं कैलाश में, हिंदुओं का तीर्थ केंद्र। कह रहे हैं कि मुझको तुम लोग कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में हूं, ना काबा में हूं, ना कैलाश में हूं, और ना तो कोनो क्रियाकर्म में, एक से एक क्रियाकर्म कर रहे हैं धार्मिक आयोजन के रूप में, उन क्रियाकर्मों में मैं नहीं हूँ, ना ही जोग वैराग में, और तरह तरह के आसन लगा रहे हैं वैराग्य के लिए। एक पैर में खड़े होकर के कोई जप कर रहे हैं, कोई और किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे कहते हुए तो कहते हैं परमात्मा कि मैं इन सब में नहीं हूं, तो कहाँ हूं? कहते हैं खोजी होए, यदि तुम खोजी होगे, खोजने वाले, सच्चे खोजने वाले होगे, सचमुच में मेरी तलाश होगी तुमको, तो तुरतै मिलियों, तत्काल, तुरतै माने तत्काल, तुरंत, एक क्षण में मैं मिल जाऊंगा तुमको। एक क्षण की तलाश में, पल भर की तलाश में तत्काल मिल जाऊंगा। यदि तुम सचमुच के खोजी होगे तो सचमुच के खोजी होगे तो कहाँ खोजोगे? कहे कबीर, कबीर कहते हैं, संत कबीर कहते हैं, सुनो भाई साधो, साथियों को, साधकों को कहते हैं कि सुनो भाई साधो, साधुओं, साधकों सुनो, परमात्मा जो है कहाँ है? सब श्वासों की सांस में। हमारे जो एक सांस अंदर आती है और बाहर जाती है, उन सांसों के मध्य में, उन सांसों के बीच में परमात्मा निवासरत है। उसी को जानना है, उसी के स्मरण में जीना है, उसी के सुमिरन में जीना है। और हमको बाहरी हमारे प्रतीक, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ केंद्र सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमात्मा की तलाश हमको सबसे पहले अपने भीतर करनी है, अपने सांसों के मध्य में उनको तलाशना है, तो परमात्मा सहज ही मिल जाएंगे, एक क्षण में मिल जाएंगे। तो
इस पद को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को देखा, और आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।